हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे कनक चैनल में आप सभी का स्वागत है और स्वागत रहेगा। आया और हमारे कहानी सुनिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा भाई, आप सभी के ज़रूरत है। देखिए, एक किसान था। तो किसान के माँ बोली कि बाबू जाकर अपने बीबी के मायके से लिया लाओ, क्योंकि हमसे अब खाना वाना नहीं बन रहा है। तो किसान कहा ठीक है माँ, कल हम जाएंगे। कल तो जहिया जा रहा था तो यह 2 आदमी थे। तो बेचारा वो रास्ता से उसका माँ कहा कि चल जाओ, पैदल ही नज़दीक में है, गाड़ी घोड़ा से क्या जाओगे, जाकर लिया लाओ। तो वो बेचारा जा रहा था। तो वो रास्ता में खेत थे, कोई माने कि गृहस्थ का दूसरा का खेत था, उनका खेत नहीं था, लेकिन उसमें गाय चर रही थी, चाना बोआ था। तो गैया चर रही थी। वो बेचारी एकादशी भूखी थी और द्वादशी का पारण कर रही थी। इसी बीच में वो गया और गैया का कहे, सोचा गृहस्थ था, किसान था, उसका अनाज का मोह लग रहा था। तो सोचा कि किसी का खेत है, अनाज बोआ है, चाना बहुत अच्छा लग रहा है, चाना बहुत बढ़ियार है, तो चर जाएगी ना तो फिर बेचारा का फसल खराब हो जाएगा, चलो गैया के निकाल देते हैं। अब गैया को खेत से बाहर निकाल दिया और उसका पेट में बच्चा था गैया का, गैया गोभिना थी। तो बच्चा था तो जब निकाल दिया गैया का खेत से, तो गौ माता क्या बोली कि देख, कहलन कि अरे मूर्ख, क्या तुम हमको निकाल दिया खेत से, तुम्हारा खेत तो है ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुम निकाल दिया, तुम सुखी से नहीं रहोगे, जाओ तुम आज का दूसरा दिन, तुम रात में 12 बजे गदहा बन जाएगा, तुम जाओ। हमारा पेट में बच्चा है और हम पारण कर रहे थे, हमको भी किसान का मोह है, हम थोड़ा बहुत चर के हम निकल जाती। तो इतने में अब गाय माता उसका श्राप दे दिया। और बेचारा अब किसान क्या करे, अब तो चुपचाप अपना ससुराल गया और उदास चेहरा था। सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो किसान बोला कि कुछ नहीं कुछ नहीं। एक दिन बीत गया, ना बेचारा खाया ना पिया। फिर दूसरका रात का उसका गधा होने वाला था, उस रात के और एकदम उदास, ना खाना ना पानी ना कुछ, ना कि अब तो हम गधा हो जाएंगे। तो इसी बीच में अब किसी से वो बताया नहीं था, अपने जाके अपने घर में औरत भी सो रहा था। जब ठीक 12 बजा तो वो गदहा बन गया और गदहा बनकर हेको 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 करने लगा घर में। तो सब लोग देखे कि अरे ये तो गदहा कहाँ से बोल रहा है। तो अब आंगन घर में सास चारू ओरे जो देखी, कतहीं गदहा नहीं है। सब लोग अरे बाबू गदहा कहाँ बोल रहा है। अब सास चारू ओरे जाग जाकर चिल्ला रही थी और उसका औरत वही घर में गदहा के पास बैठी है। तब उसका माँ केवाड़ी खोलवाई कि केवाड़ी खोलो, तब तुम्हारे घर में गदहा बोल रहा है या तुम लोग सोए हो। कहे नहीं माँ, हम गदहा नहीं बोल रहा है, देखिए ये गदहा हो गया है। रात में हम जब पूछे ना, 11 बज रहा था और हम जब ये रो रहे थे तो हम पूछे ना, तो बताया कि एक गाय माता ने श्राप दी है। तो कहली कि अब तो ठीक है, तो अपना गदहा के लेकर अब तुम घर में कैसे रहोगी, तुम गदहा के लेकर अब जाओ अपना ससुराल में। तो अब बेचारी अब ससुराल में गई। जब ससुराल में गई ना, तो उसका सास कही कि हमारे तुम गदहा बना दी, हमारे माने हम लोग तो कह रहे थे कि गदहा है, गदहा बना दी, तुम सचमुच गदहा बना दी अपने हमारे बेटा का, तुम हमारे घर पर मत रहो, तुम हमारे घर से बाहर चली जाओ। और बेचारी बहुत उदास हो गई कि हम कहाँ जाएं अब। तो बेचारी लेकर ऐसा जात जात एक राज में चल गई। उस गांव का राजा बहुत दयालु था। तो लोग कहें कि एक औरत का मर्द गदहा बन गया है, वो गदहा के लेकर घूम रही है। तब राजा बुलाए उसके और उसका सब माने हाल पूछा, वो सब बताई। तो ब्राह्मण को दिखवाया, एक ब्राह्मण के बुला के दिखवाया। वो ब्राह्मण कहा कि इसका श्राप लग गया है। कोई माने राजा अपने माने देश के डोम के लड़की के चाहे पतोह के हाथ के बनाया हुआ खाना खाएगा तो उसका यह श्राप जौन है तो मुक्त हो जाएगा। तो राजा अब कहलन कि अब क्या करेंगे, हम खाएंगे, बनवाओ। तो कहलन कि ठीक है। एक डोम के और लड़की ले आकर राजा 56 कोट वही लड़की बनाई, थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनाई
पूरा आसन उसन लगा के राजा के आगा परोस के अपने हाथ से ले आकर खाना दी। ज्यों खाना राजा कवर अपने मुंह में ऐसे डालने जा रहे थे, त्यों राजा का उसका श्राप मुक्त हो गया और वो आदमी का भेष में आ गया अपना रूप में। राजा का धर्मो बच गया और वो सब खाए गरीब में बंटवा दिया। कहे कि तुम जाओ अब यहाँ से। उसका जो माने देवे लेवे के रहे सब दे लेके डोमिन को विदा किया। और राजा उ लड़की के अपने लड़की लेखा पहना ओढ़ा कर विदाई उदाई के उसका ससुराल पहुंचा दिया। देखिए, किसी को खाना खाते समय कुकुर भी नहीं बोला जाता है। आप लोग किसी को मत बोलिएगा। और कहानी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा।